Question number 3. Find the area of the region bounded by the curve y is equal to x square plus 2. Y is equal to x square plus 2. ये हमारे पास कर्व है और हमारे पास लाइन है y is equal to x और x is equal to 0 and x is equal to 3. ये हमें दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 3. y is equal to x square plus 2. ये पैराबोलिक कर्व है. y is equal to x is a line and x is equal to 0 and x is equal to 3. इन चारों के बीच का जो एरिया है वो अब हमें पता करना है. ठीक है, तो अब जो है इसका अगर हम कर्व बनाने जाते हैं x x डैश y y डैश, अभी तक हमें जो पैराबोलिक कर्व मिल रही थी उसमें अगर हम x को 0 पुट करते थे तो जो y है वो भी क्या आ जाता था 0 और हम जो पैराबोला है उसको ओरिजिन से लेके जाते थे. ठीक है, बट यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मान लो अगर ये y1 है तो ये y2 है, तो यहाँ पर कहीं पर जो है ये पैराबोला y एक्सिस को कट करेगा. तो ये जो पैराबोला है वो हमारा इस तरीके से बनेगा. ठीक है, नीचे ओरिजिन से इसलिए नहीं लेके जा रहे हैं हम क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 होती, देन वी अप्रोच टूवर्ड्स द ओरिजिन. फिर हम जो है ओरिजिन से इस पैराबोला को पास कराते. लेकिन क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की 2 मिल रही है. इट मीन दैट कि इट इज़ नॉट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, इट इज़ पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट जहाँ पर x 0 है और y 2 है. ठीक है, इसे हम दे सकते हैं नाम अपना x 0 और y 2. कोऑर्डिनेट्स बड़े हेल्प करते हैं हमें एरिया पता करने में. अब y इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, ये भी एक लाइन है. ठीक है, जो अगर x 0 है तो y 0 है, यहाँ से निकलेगी. x 1 है तो y 1 हो जाएगा, x 2 है तो y 2 होगा, x 3 है तो y 3 हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अभी तक हमें एक चीज़ नहीं क्लियर है कि क्या जो ये लाइन बनेगी क्या वो पैराबोला को कट करती है या नहीं करती है, टच करती है या नहीं करती है, या कट या टच दोनों ही नहीं करती है. अब उसे पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो निकालेंगे. ठीक है, जो सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन हमें कोई देता है तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट देता है. अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, y इज इक्वल टू एक्स है, तो मतलब y की वैल्यू हम x इसमें पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा. y की जगह हमने ये x पुट कर लिया तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन रही है, बट अगर हम इसका d पता करें, d क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b मतलब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a मतलब 1 और c मतलब 2. तो माइनस 1 का 1 माइनस 8, ये आ रहा है माइनस 7 लेस देन 0. तो जो है रियल रूट्स नहीं है. ठीक है, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये रियल में मतलब इन नंबर्स में जो है ये इसको टच या कट नहीं कर रहा. ठीक है, तो ये जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से जो है जाएगी. ठीक है, ओरिजिन से पास कराइए हमने, इस तरीके से जाएगी. ठीक है, ये दोनों कभी भी आपस में ना तो कट कर रहे हैं ना टच कर रहे हैं क्योंकि हमें d लेस देन 0 हो रहा है. इसका मतलब हमें जो है नेचुरल नंबर्स जो हैं वो या इंटीजर्स जो हैं वो नहीं मिलने वाले. ठीक है, तो ये लाइन जो है वो होगी हमारी y इज इक्वल टू एक्स की. ठीक है, अगर हम देखें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने सही बनाई है, x 0 y 0, इधर यहाँ x1 y1 हो जाएगा, इधर x2 y2 हो जाएगा, सो ऑन. ठीक है, और अब दो लाइनें और दी हैं, x इज इक्वल टू 0. एक्स इक्वल टू 0 जो है वो क्या होगा, 0 पे जाके y के पैरेलल लाइन बन जानी है. मतलब ये वाली जो लाइन है वो हमारी x इज इक्वल टू 0 लाइन. ठीक है, जो y एक्सिस के ऊपर बन रही है. ठीक है, जो y एक्सिस और x एक्सिस x इक्वल टू 0 सेम है.
और x इज इक्वल टू 3 जो है वो भी एक लाइन होगी, ठीक है, जो कहीं पर x 3 पे जाके होगी। लेकिन अब हमने देखना है कि क्या वो लाइन इसको कट करेगी, नेचुरली इसको तो कट करेगी। कहाँ पर x 3 है तो y 3 है, मतलब x 3 और y 3 पर इस लाइन को कट करेगी, है ना। और अगर हम देखें पैराबोला को कहाँ टच करती है या कट करती है, तो उसके लिए x की वैल्यू 3 इसमें हम पुट करते हैं, ठीक है। हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2 है, तो हम क्योंकि यहाँ एक x इक्वल टू 3 लाइन बनाने वाले हैं, तो हम चेक करते हैं x इक्वल टू 3 है तो कट कहाँ करती है। y इक्वल टू क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। तो मतलब क्या हुआ, 3 और 11 जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस लाइन और इस पैराबोला का। तो मतलब इतना तो श्योर है इस इंटरसेक्शन पॉइंट से कि ये दो x इक्वल टू 3 और पैराबोला जो है वो कट कर रही है। तो वो जो कट कर रही है वो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो कट कर रही है, ठीक है। मतलब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, मतलब x3 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कट कर रही है ये पॉइंट हो गया हमारा x3 और y11 हो गया, जहाँ पर ये लाइन जो है वो इस पैराबोला को कट कर रही है, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास एक जो है बाउंड्रीज बन गई हुई हैं। आप देख रहे हैं ये बाउंड्री जो है ये पैराबोला की है, ठीक है। ये बाउंड्री जो है वो लाइन की है, y इक्वल टू एक्स की है। ये बाउंड्री बंद कर दिया इसने x इक्वल टू 3 पर, और यहाँ x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है हमारी कि अब हमने एरिया इस पैराबोला के नीचे का पता करना है, और उसमें से लाइन के नीचे का एरिया क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तभी हमें ये वाला पोर्शन जो है वो मिलेगा, ठीक है ना। मतलब पैराबोला के नीचे के एरिया में ये सारा आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ये जो ट्राइंगल दिख रही है वो भी आ जाएगी उसमें, बट हमें ट्राइंगल नहीं चाहिए। तो इसलिए हम इस लाइन के नीचे का जो एरिया अगर माइनस करेंगे तो ये ट्राइंगल इस पूरे पॉलीगन से माइनस हो जाएगा, और हमें जो है ये लाइन वाला जो एरिया है वो मिल जाएगा, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ x 0 है और यहाँ x 3 है, मतलब हमारी लिमिट 0 से 3 तक चलेगी पैराबोला, और उसमें से लाइन को माइनस करना है, ठीक है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से बन गया, एरिया इक्वल टू y y किसका लगाएंगे हम, यहाँ हिंट के लिए लिख देते हैं पैराबोला, ठीक है। और पैराबोला के एरिया में से लाइन का एरिया माइनस करेंगे, माइनस वाई डी एक्स, और यहाँ लिख लेंगे हम लाइन, ठीक है। ये हम अपने लिए लिख रहे हैं। अब एरिया क्या होगा, y पैराबोला का y क्या होगा, y पैराबोला का दे ही रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, साथ में डी एक्स। और जो लिमिट है, लिमिट आ जाएगी x 0 से लेके x 3 तक, ठीक है। पैराबोला जो है वो यहाँ तक मूव कर रहा है, x इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 3 तक। और उसमें से हमने y लाइन का, लाइन की y क्या है, y इज इक्वल टू x है, तो y की जगह पर हमने x वैल्यू पुट कर देनी है और dx। और इसकी लिमिट भी जो है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक, x 0 से लेके यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो x 3 है, ठीक है ना। x 3 है, y हमें नहीं जो है नहीं पता कि क्या होगा, इनफैक्ट y भी जो है वो हमारा 3 होगा इधर, ठीक है। अगर हम इसमें x की वैल्यू 3 पुट करें तो y 3 मिल रहा है हमें, ठीक है। तो खैर हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ x भी 3 है, तो मतलब 0 से लेके 3 तक का y जो है वो हमने कर लिया। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है, तो हमारा जो है एरिया निकल आएगा। और ये जो है आपका है ट्राई यूअर सेल्फ, ठीक है। और ये आपने मुझे इसके आगे सॉल्व करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत इजी क्वेश्चन, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अ, इसमें है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल whose vertices are -1 0, ठीक है, 1 3 और 3 2, ठीक है। ये वर्टिसेस हैं, और इससे हमें जो है इक्वेशन एरिया जो है वो पता करना है
ट्राइंगल का। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें? वैसे तो हमें बार बार बोला जाता है कि हम एरिया जो है रफ स्केच करेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ एरिया जो है वो थोड़ा एक्यूरेसी के साथ करें तो हमें जो है क्लैरिटी और हो जाएगी क्वेश्चन। दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश। अगर हम इधर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3, वाई का मैक्सिमम 3 है तो 3 तक ही बना लेते हैं, और x -1 -2, ठीक है, और बस। तो अब अगर हम इस पॉइंट को फ्रेम करें x -1 y0, x -1 y0, ये वाला जो पॉइंट है वो आ जाएगा हमारा x -1 और y0, x1 और y3, x1 और y3 यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा आपका पॉइंट x1 और y3, और x3 और y2, x3 और y2, ये पॉइंट हमारा यहाँ पर मिलेगा x3 और y2। ठीक है, तो अब इन तीनों पॉइंट्स को हम जोड़ देते हैं। ये हमने जोड़ दिया, ये हमने जोड़ दिया, और इसे हमने जोड़ दिया। और हमें क्या कहा जा रहा है कि इसके अंदर का एरिया जो है वो पता करना है। हम इसे पॉइंट ए नाम दे देते हैं, इसे बी पॉइंट नाम दे देते हैं, और इसे सी पॉइंट नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर का एरिया कैसे पता चलेगा? वो होगा, आप देख रहे हो ये लाइन है, और ये लाइन है, और ये लाइन है। इस लाइन के नीचे का एरिया ये सारा होगा, और इस लाइन के नीचे का एरिया ये सारा होगा, लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए। ये एरिया किसके नीचे आ रहा है? इस लाइन के नीचे आ रहा है। तो मतलब इस लाइन के नीचे का एरिया हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। इस लाइन में जो लिमिट है वो क्या चलेगी? x -1 से लेके x1 तक। ठीक है, और इस लाइन के नीचे का एरिया पता करना है तो x1 से लेके x3 तक लिमिट चलेगी। इस लाइन के नीचे का एरिया पता करना है तो इधर x की वैल्यू -1 से लेके x की वैल्यू 3 तक चलेगी। ठीक है, तो लिमिट्स हमें दे रखी हैं, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट वगैरह नहीं निकालने की जरूरत है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी गिवन, है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट यही है, इस लाइन और इस लाइन का, ये भी इस लाइन और इस लाइन का, और ये इस लाइन का और इस लाइन का, यही हमें चाहिए। और हमें क्या चाहिए? हमें बार बार बात कर रहे हैं कि हमें इक्वेशन ऑफ जो है वाई लाइन चाहिए। ठीक है, अब अगर देखें इस ए बी की इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आपको फार्मूला पता होगा तो हमारे पास फार्मूला हुआ करता था y -y1 x -x1, और इधर y2 -y1 ओवर x2 -x1। ठीक है, इसे हम बोलते थे 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर 2 पॉइंट दिए होते थे तो हम उससे इस तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन पता करते थे। अब अगर हम बात करते हैं ए और बी की, ठीक है, ए बी लाइन की, तो ए बी लाइन में कौन कौन से पॉइंट है? -2 -1, ठीक है, और 1 और 3, एम आई राइट? -2, गलत हो गया, -1 0, -2 -1 तो ये है, -1 0, -1 0 एंड 1 एंड 3। अब इससे हम इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा? वो y माइनस, इसको x1 y1, इसको x2 y2, y -0, ठीक है, और इधर x -1 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मानते हैं, और इधर आ जाएगा y2 -y1, 3 -0 3 ओवर 1 -+ 1 2। ठीक है, थोड़ा हम जल्दी से कर रहे हैं शॉर्ट में। y इक्वल टू क्या रहेगा? 3/2 x+1 आ गया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसे। ये आ गई जी इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। अब बी सी के लिए पॉइंट क्या है हमारे पास? बी सी हमारे पास है 1 3 एंड 3 2। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 1 3 एंड 3 2। तो इसके लिए क्या होगा?
y माइनस थ्री इक्वल टू एक्स माइनस वन, और इधर y2 माइनस वाई वन, टू माइनस थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन टू। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा। y माइनस थ्री इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन ओवर टू हो जाएगा, है ना। माइनस वन को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन ओवर टू, और जो माइनस थ्री है वो अगले स्टेप पे हम प्लस थ्री कर लेंगे। यहाँ पर हमने कर लिया है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन बाई टू प्लस थ्री ओवर वन लिख लेंगे। इधर एलसीएम ले लेते हैं, टू एलसीएम आ गया, माइनस एक्स प्लस वन टू द टू, टू थ्री द सिक्स, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स प्लस सेवन ओवर टू। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन किसकी, लाइन बी सी की। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है ए सी की। इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी, ठीक है। ए सी में ए के पॉइंट जो हैं वो क्या है, माइनस वन ज़ीरो, और सी के पॉइंट जो हैं वो क्या है, थ्री एंड टू। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको ए सी लाइन, ए के पॉइंट माइनस वन ज़ीरो और सी के पॉइंट थ्री एंड टू। अब इसमें हम इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी निकाल लेते हैं। इसे ये हमारा एक्स वन वाई वन एंड ये हमारा एक्स टू वाई टू। ठीक है, तो अब हम इसमें y माइनस वाई वन ज़ीरो आ गया, x माइनस एक्स वन माइनस वन आ गया, और y2 माइनस वाई वन टू माइनस ज़ीरो टू लिख लेना है, और x2 माइनस एक्स वन थ्री माइनस माइनस प्लस वन फोर लिख लेना है। इसे चाहे तो हम कटिंग कर सकते हैं, वन बाई टू, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर टू आ गया। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये जो है आपकी थर्ड जो है वो इक्वेशन आ गई। और अब जो है हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन पे आना है, एरिया। एरिया क्या होगा, पहले ए बी लाइन का एरिया, मतलब वाई डी एक्स, हम नीचे लाइन लिख लेंगे ए बी। ठीक है, उसके साथ बी सी लाइन का एरिया, ये दोनों हमने प्लस करने हैं। ठीक है, ये देखो मैंने ऐसे लिख लिया, वाई डी एक्स ए बी लाइन का, वाई डी एक्स बी सी लाइन का, इन दोनों को प्लस करना है, और उसमें से वाई डी एक्स जो है इसका ए सी लाइन का ए नीचे का एरिया माइनस का। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ए सी लिख लेना। देखो ये कितना अच्छा होता है, इससे हम पूरी इंफॉर्मेशन डी कोड करके लिख सकते हैं और हमें एक पिक्चर सी मिल जाती है। ठीक है, तो अब ए बी में वाई क्या है, ए बी में वाई जो है हमारा क्या था, इक्वेशन लाइन में वाई क्या है, थ्री बाई टू एक्स प्लस वन। थ्री बाई टू कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर लिख लेते हैं हम। ठीक है, थ्री बाई टू को बाहर लिख लेते हैं, और हमारा अंदर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, और लिमिट इसकी क्या होगी, माइनस वन से लेके वन तक। इधर x माइनस वन है और वो यहाँ x वन, तो माइनस वन से लेके वन तक जो है इसकी लिमिट होगी, माइनस वन से लेके वन तक। प्लस अब बी सी लाइन की इक्वेशन, बी सी लाइन की इक्वेशन ये ऊपर है, माइनस एक्स प्लस सेवन बाई टू। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, माइनस एक्स प्लस सेवन, वन बाई टू को बाहर, लिमिट, लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक चलेगी, एक्स वन से लेके एक्स थ्री तक। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वन से लेके थ्री तक आ गई। अब इसमें से माइनस करना है वाई डी एक्स ए सी का, ए सी लाइन का वाई डी एक्स। अब ए सी में पॉइंट क्या है, माइनस वन से लेके थ्री तक है। ठीक है, तो माइनस वन से लेके थ्री तक, और y जो है आपका x प्लस वन ओवर टू, वन ओवर टू बाहर, और x प्लस वन, साथ में dx, इधर भी dx और इधर भी dx। ठीक है, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, using integration, find the area of the triangular region whose side have the equations y is equal to 2x plus 1,
y इज इक्वल टू 3x+1 एंड x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में और ये भी ट्राइंगुलर रीजन है और जो पीछे क्वेश्चन हमने किया था वो भी ट्राइंगुलर रीजन है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है कि पिछले क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स दे रखे थे और हमने इक्वेशन निकाली थी, और अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइंस दे रखी हैं और हमें पॉइंट्स जो हैं वो निकालने हैं। ठीक है, और उसके बाद पॉइंट्स के बाद हम डायग्राम बनाएंगे, तो फिर देखते हैं कि कैसे ये डायग्राम को हम आगे एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि हमें लाइंस की इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है, हमने इसमें से पॉइंट निकालने हैं। तो पहले हम इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ढूंढते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट्स। अब वाई वाई इक्वल है तो मतलब हम 3x+1 को 2x+1 के साथ इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इनको इक्वेट किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है ना, x 0। तो अब इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करें, चाहे इधर x 0 पुट करें तो y 1 आएगा, इधर भी x 0 पुट करें तो y 1 आएगा। ठीक है, तो y1, तो मतलब इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हुआ, यहाँ हम लिख लेते हैं ऐसे। क्यों लिख रहे हैं, ताकि पता चल जाएगा हमें बाद में, x0 और y1। ठीक है, मतलब हमें पता चल गया कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, 0 और 1 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, बड़े आराम से करेंगे हम ये क्वेश्चन। अब हमने इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पता करना है। ठीक है, और ये तो बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मतलब कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। सिंपली x इक्वल टू 4 है, वो हम इसमें पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू 4 पुट की तो 2 4 8 + 9 मतलब y 9 है। तो मतलब इस लाइन और इस लाइन का ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो होगा x4 और y 9 होगा। ठीक है, ये ऐसे लिख लिया हमने। ठीक है, अब इस इन दोनों लाइनों की इंटरसेक्शन मिल गई है, इन दोनों लाइनों की इंटरसेक्शन मिल गई है, अब इन दोनों लाइनों की इंटरसेक्शन मिलनी है, वो भी ऐसे ही। x की वैल्यू 4 इसमें पुट कर लो, तो x की वैल्यू 4 और y क्या आएगा, 3 4 12 + 1 13। ठीक है, तो 4 13। ठीक है, तो मतलब हमारे तीनों, एक इस लाइन की, इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन और इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन मिल गया है। और थोड़ा अगर हम ध्यान दें तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या है हमारे, 0 1 4 9 एंड 4 13 है। ठीक है, तो अब इसका जो है डायग्राम देखो कैसे बनने वाला है। ठीक है, अब हम 13 तक तो नहीं जाएंगे, x x डैश y y डैश। ठीक है, x0 y1 x0 y1 यहाँ पर कहीं पर पॉइंट हो जाएगा आपका। ठीक है, x0 y1। ठीक है, बड़े ध्यान से देखते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, जहाँ नहीं समझ आता पूछना है। x0 y1 हो गया, ये वाला पॉइंट होगा 4 9, x4 और y9। x4 अंदाजे से हम इधर देख लेते हैं, और y जो है 9 यहाँ पर अंदाजे से हम लिख लेते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर y 9, अब यहाँ 1 है तो इतनी दूर में 9 नहीं होगा, लेकिन हम अंदाजे से लिख लेते हैं x4 और y9। और नेक्स्ट है x4 और y30, तो वो कहाँ होगा, x तो 4 है तो यहीं पर ऊपर लाइन में होगा, और क्योंकि 9 से बड़ा है 13 तो 9 से ऊपर कहीं पर होगा, तो हम इधर अंदाजे से हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है रफ स्केचिंग हमारी। y 413 आ गया, तो वो ये हमारा बन गया ट्राइंगुलर रीजन। ठीक है, ये हमारा बन गया ट्राइंगुलर रीजन। अब इस रीजन में बड़े ध्यान से देखना है कि ये लाइन जो है कौन सी है, ये लाइन कौन सी है और ये लाइन कौन सी है। ठीक है, उसके लिए देखो क्या टेक्निक है, हमने देखना है कि 0 1 और 4 13 जो है उनके बीच में कौन सी लाइन कॉमन आ रही है। ठीक है, देखो 0 1 जो है कौन कौन सी लाइन में है, इस लाइन में है और इस लाइन में है ना। और 4 और 13 जो है वो कौन से में है, इस लाइन में और इस लाइन की इक्वेशन में। तो कौन सा कॉमन आया, y इज इक्वल टू 3x + 1 कॉमन आया।
एक बार फिर सुन लो, 0 1 और 4 13 के बीच की अगर लाइन का पता करना है कि ये कौन सी लाइन है, तो उसके लिए क्या है, हमने देखना है 0 1 और 4 13 में कॉमन कौन सा आ रहा है। 0 1 की जो है इंटरसेक्शन वो इस लाइन और इस लाइन में है, और 4 और 13 जो है उसमें क्या है, ये लाइन और ये लाइन। तो ये जो लाइन है वो इसमें भी आ रहा है, 0 1 में भी आ रहा है और 4 13 में भी आ रहा है। तो मतलब ये लाइन जो है ये कौन सी होगी, y इज इक्वल टू 3x+1 होगी। ठीक है, अब 0 1 और 4 9 के बीच में देखो कौन सा आ रहा है, 0 1 में ये दोनों आ रहे हैं और 4 9 में ये दोनों आ रहे हैं। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन आ रही है, 0 1 में ये लाइन और ये लाइन आ रही है, अगेन ये वाला लाइन जो है वो कॉमन। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो y है वो क्या है हमारा 2x+1 होगा। ठीक है, और तीसरी लाइन तो हमारी पड़ गई है, लेकिन अगर उसको भी चेक करना चाहे तो चल जाएगा हमारा। 4 13 और 4 9 में कौन सा कॉमन आ रहे हैं, 4 13 में ये दोनों लाइनें आ रही हैं, दिस लाइन एंड दिस लाइन, और 4 9 में ये लाइन और ये लाइन आ रही है। तो इससे पता चल गया कि x इज इक्वल टू 4 जो है वो आपकी ये वाली लाइन है। वैसे ही पता चलता है x इक्वल टू 4 वाली लाइन ही है ये जो y के पैरेलल चल रही है। ठीक है, तो लो जी, हमारे पास पॉइंट भी आ गए इसके, और हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन भी हमने फ्रेम कर ली कि कौन सी किसकी लाइन है। ठीक है, अब हमें इसका एरिया पता करना है। इसको नाम दे देते हैं ए नाम, इसको बी नाम, और इसको सी नाम दे देते हैं। अब इस क्वेश्चन के फिगर में और जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था उस क्वेश्चन के फिगर में क्या डिफरेंस है, कि इसमें जो ये लाइन है ये लाइन सीधी है, सीधी लाइन है, तो उसके नीचे कोई भी एरिया नहीं आता। लेकिन अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें लाइन टेढ़ी थी, तो इसलिए इस लाइन के नीचे भी हमारा एरिया आ रहा था। तो हमने इसका एरिया इसके लाइन के नीचे का एरिया में से इस लाइन के नीचे का एरिया माइनस किया था। बट यहाँ ऐसा केस नहीं है, यहाँ ये लाइन सीधी है तो इससे हमें कोई एरिया मिलने वाला नहीं है, उसके नीचे कोई एरिया नहीं आ रहा। तो मतलब हमें एरिया सिर्फ इस लाइन के नीचे का एरिया ये सारा होगा, उसमें से हमने इस लाइन के नीचे का एरिया को क्या करना है, माइनस करना है। तो हमें जो है ये शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हमारा जो क्वेश्चन है उसमें एरिया क्या होगा, इस लाइन का एरिया। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं y dx। ठीक है, अब इसमें कौन सी लाइन ए का है, हिंट अपने लिए ए बी, और उसमें से y dx जो है हम लेंगे, और इसमें जो है लाइन कौन सा होगा, ये वाला हम नीचे हिंट के लिए ले लेते हैं ए सी ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसमें लिखते हैं y ए बी वाला कौन सा है, 3x+1, तो y की जगह 3x+1 आ जाएगा और dx आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या होगी, x 0 से लेके x 4 तक होगी। ठीक है, यहाँ x 0 और यहाँ x 4 हो जाएगी, माइनस अब y ए सी वाली लाइन का, ए सी वाली लाइन का क्या है, 2x+1 है, 2x+1 dx, और यहाँ लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 4 तक हो जाएगी। तो अगर हम इन दोनों के एरिए को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने खुद करना है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 अब हम करने जा रहे हैं। जो स्मॉलर एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल x square plus y square equal to 4, this is one circle, and the line x plus y is equal to 2। ठीक है, अब ये जो सर्कल है ये क्या होगा, x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इससे हमें पता चला कि जो सेंटर है इसका क्या होगा, 0 0 होगा, और जो रेडियस है वो आपका 2। ठीक है, तो इसका मतलब जो सर्कल है वो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, x x डैश, y y डैश, और यहाँ पर सेंटर 0 है और सर्कल कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, x 0 x 2 और y 0, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा x 0 और y 2। ठीक है, तो ये, और यहाँ पर तो पता ही है आपको क्योंकि सेंटर ओरिजिन है तो 0 0 से ये पास होगा।
अब हमने इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना है कि ये लाइन और ये जो है कहाँ पर मिल रहे हैं। तो उसके लिए हम जो है इसकी वैल्यू y की वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस एक्स होगी, वो इसमें हम पुट करके देखते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, एक्स स्क्र प्लस वाई की जगह हम लिख लेंगे 2 माइनस एक्स का स्क्र इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र माइनस 4x इक्वल टू 4। 4 से 4 कट गया, 2x स्क्र माइनस 4x इक्वल टू 0। 2x कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इससे x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 आ गया। अगर x 0 है, तो y हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर पुट करके देखो y2 मिल रहा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स आगे 0 2, और x अगर 2 है तो y क्या है 0, मतलब x अगर 2 है तो y जो है पुट करेंगे तो 0, मतलब x2 0। तो ये पॉइंट कहाँ पर है, यही पॉइंट है, x 0 2 यही वाला पॉइंट है, और x2 0 यही वाला पॉइंट है। तो मतलब ये लाइन जो है वो भी हमारी इधर इंटरसेक्श करेगी। और इस लाइन की इक्वेशन का नाम दे देते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और जो सर्कल है वो है हमारा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 4। ठीक है, जितनी इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे वो हमारे लिए जो है फ़ायदेमंद रहेगी। तो अब हमने इसमें जो है क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया यहाँ पर इसका एरिया निकालना है, वही चीज़, एरिया पैराबोल एरिया सर्कुलर पार्ट का, उस एरिया में ये सारा आएगा, उसके एरिया में से इस लाइन के नीचे का एरिया क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो जो हमारा एरिया है वो क्या होगा, वाई सर्कल dx लिख लेते हैं, उसमें से y जो है लाइन dx जो है वो क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, अब y सर्कल का क्या होगा, वाई स्क्र इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्र, तो y आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्र, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्र dx। और इधर लिमिट्स क्या होंगी, x इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक, क्योंकि ये सर्कल भी उतने में मूव हो रहा है, x इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2, और माइनस y लाइन का, जो लाइन का y है वो क्या है, 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर 2 माइनस एक्स आ जाएगा, dx आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे जो है यहाँ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाला अंडर रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र का फॉर्मूला लगा लेना है, एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र बाई टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। आई थिंक आप अब कई बार लगा चुके हैं हम, तो यू आर फैमिलियर विद दिस। और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करके आपने इसका आंसर निकाल लेना है और चेक करना है कि ये कौन सा ऑप्शन है। ठीक है,